सभी साथी क्लास में जुड़ जाएंगे फटाफट से। सेशन आपका स्टार्ट हो गया है और हाँ, डेली आप सभी साथी क्लास में जुड़ेंगे। देखिए साथियों, आप लोगों का जो एग्ज़ाम है ना, 17 तारीख से देखिए आपका एग्ज़ाम स्टार्ट है, ठीक है। और 17 से नवंबर से आपका देखिए परीक्षा चलेगा। जो आपका देखिए दिसंबर में आप लोगों का साथी 20 तक आप लोगों का देखिए एग्ज़ाम चलेगा, ठीक है। तो यह क्लास देखिए आप सभी की रेलवे ग्रुप डी का है और जिसमें साथियों हम लोग देखेंगे आज की क्लास में सबसे ज़्यादा देखिए आपके रेलवे की परीक्षा में पूछे गए साइंस के प्रश्नों का निचोड़ संग्रह करेंगे। तो यह क्लास आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको इस बार सिलेक्शन लेना है साथियों, एक सीट अगर आपको इस बार पक्का करना है तो आज की क्लास में देखिएगा। तो हम आपके लिए साइंस का प्रश्न लेकर आए हैं जिसमें हम लोग 100 प्रश्न करेंगे, ठीक है। और 100 प्रश्न में से आपको मात्र देखिए 20 क्वेश्चन का सही जवाब आपको देना है। अगर आप 20 क्वेश्चन का सही जवाब अगर दे गए तो समझिए कि आपका तैयारी बेहतरीन एकदम शानदार लेवल का तैयारी चल रहा है, ठीक है। तो आप सभी साथी अपना जो टारगेट है अचीव कीजिएगा। मात्र 20 क्वेश्चन आप सभी को देखिए सही करना है, ठीक है। 20 प्रश्न सही करना है। तो चलिए साथियों, क्लास स्टार्ट हो गया है। पहला सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पर है कि विटामिन डी का जो मुख्य स्रोत है ना, यह बताइए साथियों क्या होगा। अतः विटामिन डी का मुख्य स्रोत बता दीजिए क्या है। चलिए 4 विकल्प देखिए दिए गए हैं जी और इसका आंसर आपको बताना है कमेंट करके। बहुत अच्छा प्रश्न है, अच्छा लेवल के सवाल हम लेकर आए हैं इस क्लास में, ठीक है। जो आपके पेपर में साथियों डायरेक्ट प्रश्न देखने को मिलेंगे यहाँ से भर भर के। और हाँ, समझिए इस क्लास से आपके शिफ्ट में सवाल साथियों 8 से 10 प्रश्न आपको डायरेक्ट मिलेंगे आपके पेपर में। इस वीडियो को आप लोग सेव करके रख लीजिए कि हाँ सर आपने जो बताए थे, आप ही लोग कमेंट करके फिर बाद में कहिएगा एग्ज़ाम देने के बाद कि इसी प्रश्न क्लास से भर भर के सवाल मिले हैं जो आपने कराए थे साइंस का। इसीलिए यह सभी से रिक्वेस्ट है कि आज के क्लास में पूरा का पूरा क्वेश्चन रामबाण है। कॉपी और पेन लेकर आप लोग बैठ जाइए। और हाँ, जितना सवाल देखिए आपको मात्र 20 क्वेश्चन बताया ना सही करने के लिए, तो नंबरिंग कर लीजिए 1 2 3 इस तरह से, ठीक है। और जो भी सवाल अगर आपका सही होता है तो सही कीजिए, अगर गलत होता है तो गलत कीजिए, ठीक है। इस तरह से करते जाना है 20 तक ले। और देखिए आप सभी को 20 प्रश्न को सही करना है, ठीक है। तब जाकर हम मानेंगे आपका तैयारी बिल्कुल शानदार तरीके से चल रहा है। विटामिन डी का मुख्य स्रोत क्या है? तो याद रखिएगा साथियों, जितने भी साथी यहाँ पर आंसर कर रहे हैं ना, ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं, दूध आपको याद रखना है। इस क्वेश्चन का देखिए राइट आंसर, सॉरी दोस्तों, आपका बी में दिया गया है जी, सूरज का रोशनी, जो कि आप सभी को याद रखना है और सभी को देखिए पता भी होगा। सूरज का रोशनी बहुत अच्छा है आपके विटामिन डी के लिए शरीर का, ठीक है। और आगे देखिए, मनुष्य का हृदय कितने कक्षों का होता है? बताइए, मनुष्य का जो हृदय है ना कितने कक्षों का होता है? तो ये ध्यान दीजिएगा, 4 कक्षों का होता है। कितना? 4 देखिए कक्षों का होता है। आप सभी को याद रखना है, 4 चेंबर में बटा होता है। उसके बाद देखिएगा अगला सवाल क्या है कि बल्ब का जो फिलामेंट है यह किस धातु का बना होता है? बल्ब का देखिए फिलामेंट देखिएगा किस धातु से बना होता है। तो साथियों साइंस की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, 10 प्रश्न तक आपके पेपर में छपेंगे इस क्लास से, ठीक है। ध्यान से देखिएगा। विटामिन जितने लोग देखिए यहाँ पर बता रहे ना, बी ऑप्शन टंगस्टन देखिए आपका दिया गया है जी। टंगस्टन देखिए आप सभी को याद रखना है, बी ऑप्शन सही जवाब फिलामेंट। आगे देखिए, पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस है? पृथ्वी के वायुमंडल में जो सबसे अधिक कौन सा गैस है? तो नाइट्रोजन आपको याद रखना है। कौन सा है जी? नाइट्रोजन देखिए साथियों आपका दिया गया है, बी ऑप्शन में देखिए उत्तर दिया गया है। तो बी ऑप्शन को एग्ज़ाम में लॉक करेंगे आप लोग और नेक्स्ट आगे बढ़िएगा। अगला सवाल क्या कर रहा है कि रक्त का शुद्धिकरण किस अंग के द्वारा होता है? रक्त का जो शुद्धिकरण है ना, याद रखिएगा साथियों, किस अंग के द्वारा होता है? तो बी देखिए आपका दिया गया गुर्दा के द्वारा होता है। चलिए, सभी क्वेश्चन देखिए आपके परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं और इस बार भी आपके भर भर के आपके शिफ्ट में मिलेंगे, ठीक है। पिछले 15 सालों से जितना भी देखिए रेलवे का एग्ज़ाम हुआ है ना, पूरा का पूरा इसमें आपका निचोड़ है जी साइंस का, ठीक है। और विटामिन सी का देखिए कमी से कौन सा रोग होता है? चलिए याद रखेंगे, विटामिन सी के कमी से कौन सा रोग होता है? तो याद रखेंगे आप लोग, सही उत्तर देखिए साथियों आपका दिया गया है ऑप्शन नंबर बी में दिया गया। कौन सा? स्कर्वी देखिए साथियों आपका
सही आंसर हो जाएगा। स्कर्वी देखिए आपका बी में दिया गया है जी। उसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न क्या करा है, समझिएगा। मनुष्य के शरीर में इंसुलिन का जो निर्माण है यह कौन सा अंग करता है? मनुष्य के शरीर में इंसुलिन का जो निर्माण है यह कौन सा अंग करता है? तो अग्नाशय देखिए आपको याद रखना है, बी ऑप्शन याद रखिएगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न है कि परमाणु का जो केंद्रक है यह किससे बना होता है? परमाणु का जो केंद्रक है ना, याद रखिएगा किससे बना होता है? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों आपको याद रखना है साथियों, बी ऑप्शन लॉक करेंगे एग्जाम में। और आगे बढ़ेंगे, पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण का जो नियम है यह किसने दिया था? पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण का जो नियम है यह किसने दिया था? तो फ्रेंड्स याद रखेंगे बी ऑप्शन न्यूटन आपको याद रखना है। इसके क्वेश्चन का देखिए राइट आंसर है जी। चलिए क्लास को आप लोग लाइक कर देंगे सभी साथी जितने लोग क्लास में पहली बार विजिट किए हैं, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन ऑल पे सेव कर रख लीजिए ताकि रेलवे ग्रुप डी से जो भी आप लोग का जानकारियाँ हो सबसे पहले आप सभी को मिल पाए। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुँचने में कितना समय लगता है? बताइए, आप सभी यहाँ पे आंसर करेंगे। चलिए बताएंगे आप लोग। 13 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पर। तो यहाँ पर याद रखिएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन देखिए आपका बी में दिया है। कौन सा? तो बी ऑप्शन याद रखिएगा 8 मिनट 20 सेकेंड याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। तो मलेरिया किसके काटने से फैलता है? मलेरिया आप सभी को याद रखना है, यह किसके काटने से फैलता है? तो याद रखेंगे मादा एनाफिलिस मच्छर आपको याद रखना है, यानी बी ऑप्शन याद रखिएगा आप सभी, उत्तर सही है जी। आगे देखेंगे 15 नंबर सवाल क्या कराए कि पृथ्वी का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा होता है? पृथ्वी का सबसे देखिए जो कठोर पदार्थ है ना, यह कौन सा होता है? तो याद रखेंगे आप लोग, सही उत्तर आपका दिया गया फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी में जी। हीरा देखिए आपका उत्तर दिया गया है। इसके बाद देखेंगे हरे पौधे भोजन बनाने के लिए कौन सा प्रक्रिया अपनाते हैं? तो याद रखेंगे कौन सा प्रक्रिया अपनाते हैं? इसका आंसर देखिए दिया गया फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी में। कौन सा? तो प्रकाश संश्लेषण आपको याद रखना है, ठीक है। और हाँ, ब्रह्मास्त्र पीडीएफ के बारे में आगे बताएंगे आपको, जो अभी ऑफर मिल रहा है। ऑफर में देखिए आपको मिल रहा है पेनिसिलिन का कौन सा तत्व है जो तत्व पाया जाता है? पेनिसिलिन में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो इसका आंसर देखिए बी में दिया है। कौन सा? तो ग्रेफाइट आपको याद रखना है, ग्रेफाइट आप लोग याद रखिएगा। चलिए, मनुष्य के शरीर में रक्त का जो रंग है लाल किस कारण से होता है? बताइएगा, मनुष्य के शरीर में जो रक्त है का रंग लाल किस कारण से होता है? तो याद रखेंगे ऑप्शन ए में आपका दिया गया। कौन सा? हीमोग्लोबिन आपको याद रखना है। और डेली आप लोग शाम को 7 बजे क्लास में जुड़ेंगे। डेली आपको देखिए क्लास शाम को 7 बजे दिया जाता है। पृथ्वी के सबसे निकट कौन सा ग्रह है? पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर जी। उसके बाद देखिएगा, तो पेट में भोजन पचाने वाला अम्ल कौन सा होता है? पेट में पचाने वाला जो भोजन अम्ल है यह कौन सा होता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आपको याद रखना है। कौन सा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आप लोग याद रखिएगा साथियों। ए में देखिए आपका आंसर दिया गया है जी। उसके बाद देखिएगा, तो 21 नंबर सवाल देखिए क्या करा है, समझिएगा। यहाँ पे डीएनए का पूरा नाम क्या है? तो डीएनए का जो पूरा नाम है ना, याद रखेंगे यहाँ पर देखिए दिया गया ऑप्शन ए में दिया गया है। और हाँ देखिए, ब्रह्मास्त्र सीरीज का जो पीडीएफ है अगर अभी तक आप नहीं लिए हैं तो फ्रेंड्स देखिए ऑफ़र में आपको यह मिल रहा है, जो देखिए 599 का पीडीएफ है, लेकिन ऑफ़र में देखिए आपको मात्र 99 में दिया जा रहा है। 99 रुपये में आप सभी को मिल रहा है, ठीक है। 599 नहीं, आपका मात्र 99 में दिया जा रहा है। तो अगर अभी तक नहीं लिए हैं तो कैसे आपको लेना है, क्या इसमें मिलेगा, समझ लीजिए पहले। यहाँ पे यह देखिए साथियों आपका ब्रह्मास्त्र पीडीएफ है, और जिसमें देखिए आपको मिल जाएगा हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, स्टैटिक, जीके, करंट अफेयर्स, और हाँ साथ में देखिए आपको हम रीजनिंग का सवाल देंगे। और रीजनिंग का जो प्रश्न है ना साथियों, पूरा का पूरा देखिए आप लोगों का इसमें सॉल्यूशन के साथ मिलेगा। और यह सभी कुछ मटेरियल आपको सिलेक्शन दिलाने वाला पीडीएफ है, ठीक है। रेलवे ग्रुप डी में आपका सिलेक्शन दिलाने वाला है, और मात्र देखिए 99 रुपये में आपको दिया जा रहा है, 99 रुपये में। तो अगर जो भी साथी अगर लेना चाहते हैं, अगर आपको इस बार एक सीट पक्का करना है तो आप सभी के लिए 99 कुछ नहीं है, सिलेक्शन के लिए साथियों
इस नंबर पर देखिए आपको व्हाट्सएप मैसेज कर देना है। देखिए इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप मैसेज करना है। हमारे टीम के द्वारा आपको इस तरह का एक पेमेंट करने के लिए आपको QR कोड मिलेगा, स्कैनर वहाँ पे आपको पेमेंट कर देना है। ठीक है, आगे देखिएगा। याद रखेंगे बिजली का जो खोज है यह किसने की थी? तो बिजली का खोज आप लोग याद रखेंगे न्यूटन के द्वारा देखिए किया गया है। किसके द्वारा? तो न्यूटन यहाँ पर देखिए साथियों ए में आपका दिया गया है जी। उसके बाद देखेंगे पृथ्वी पर सबसे अधिक पाए जाने वाला धातु कौन सा होता है? चलिए आंसर करेंगे आप लोग। बहुत अच्छा प्रश्न है कि पृथ्वी पर सबसे अधिक पाया जाने वाला धातु कौन सा होता है? तो याद रखेंगे आप लोग। सही उत्तर देखिए फ्रेंड्स दिया गया आपका ऑप्शन बी में। कौन सा? तो बी देखिएगा, एल्युमिनियम आपका दिया गया है इस क्वेश्चन का राइट आंसर जी। आगे देखिएगा, ब्रह्मांड का सबसे तेज गति वाला कण कौन सा है? ब्रह्मांड का सबसे तेज गति वाला जो कण है ना, याद रखेंगे यहाँ पे सी में फ्रेंड्स दिया गया आपका प्रकाश कण, आपको याद रखना है जी। उसके बाद देखेंगे श्वसन के समय मनुष्य कौन सी गैस जो ग्रहण करता है? तो सभी को याद रखना है। ऑप्शन बी में देखिए आपका दिया गया है। ठीक है, ऑक्सीजन आप सभी को याद रखना है। चलिए पूरा का पूरा क्वेश्चन आप लोग याद रखेंगे। आज की क्लास में जितना भी सवाल है ना, इन सभी क्वेश्चन को आप लोग एकदम रट्टा मार लीजिएगा। परीक्षा आप सभी का देखिए 17 तारीख से शुरू है। तो देखिए साथियों समय कम है, सिलेक्शन लेना है, तो इस क्लास को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखिएगा, चीज़ों को समझिएगा और पूरा इसे आप लोग एकदम याद कर लीजिएगा सभी क्वेश्चन को। ठीक है, पेपर में साथ ही यहीं से सवाल आपको मिलेंगे और बिल्कुल 100% इस वीडियो को सेव कर लीजिएगा कि हाँ जो सर बताए थे बिल्कुल इसी क्लास से हमारे शिफ्ट में पूछे हैं प्रश्न। आप ही लोग कमेंट करके हमें कहिएगा फिर बाद में। देखिए श्वसन के समय कौन सी गैस बाहर निकलती है? तो याद रखेंगे साथियों, श्वसन के समय कौन सी गैस देखिए बाहर निकलती है? तो इसका आंसर देखिए दिया गया है ऑप्शन नंबर सी में। कौन सा? सी ऑप्शन देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड आपको याद रखना है। आगे देखिएगा, तो जीव विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है? जीव विज्ञान के पिता याद रखिएगा अरस्तु को देखिए कहा जाता है। अगला सवाल है कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? बताइए प्रकाश वर्ष यह किसकी इकाई है? तो साथियों सी ऑप्शन याद रखेंगे। किसका है जी? दूरी का इकाई आपको याद रखना है। आगे देखिएगा अगला सवाल है कि परमाणु का, देखिए भारत का जो परमाणु क्रमांक कार्यक्रम के जनक कौन है? तो याद रखेंगे साथियों विक्रम साराभाई, बी ऑप्शन याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि डिजिटल इंजन का जो आविष्कार है यह किसने किया? डीजल इंजन, बताइए डीजल इंजन का जो आविष्कार है यह किसने किया? तो याद रखेंगे फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए में देखिए दिया गया है। ठीक है, सभी को याद रखना है ए ऑप्शन। चलिए बताइए आप लोग अगला सवाल क्या करा है? सेशन को लाइक कर देंगे और जितने भी साथी देखिए क्लास को देख रहे हैं आप सभी लोग देखिए साथियों टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का जो साथियों लिंक है ना, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको देखिए लिंक आपको मिलेगा, वहाँ पे जाइए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे देखिए आपका छोटा मोटा जो भी जानकारी आता है सबसे पहले मिल जाता है। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे। रक्त में थक के जमाने में कौन सा तत्व सहायक है? चलिए बताएंगे आप लोग कौन सा सहायक है। तो इसका आंसर देखिए साथियों दिया गया ऑप्शन नंबर, जितने लोग बता रहे हैं ना बी, देखिए बी आपका दिया गया कैल्शियम, आपको याद रखना है। कौन सा? कैल्शियम आप सभी को याद रखना है। अगला सवाल है कि जीवाश्म ईंधन कौन सा है? जीवाश्म ईंधन देखिए कौन सा है? तो यहाँ पर याद रखेंगे ए ऑप्शन, कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस याद रखिएगा। अगला सवाल है कि डायनामाइट का आविष्कारक यह किसने किया था? डायनामाइट का आविष्कार याद रखिएगा ए ऑप्शन यहाँ पर दिया गया, नोबेल के द्वारा आपको याद रखना है। उसके बाद देखेंगे सबसे हल्की धातु कौन सा होता है? तो सबसे जो हल्की धातु है ना, याद रखिएगा आप लोग कौन सा होगा जी? ऑप्शन नंबर बी में देखिए दिया गया एल्युमिनियम, एल्युमिनियम आपको याद रखना है। अगला सवाल है कि चांद पर पहला कदम रखने वाला व्यक्ति यह कौन था? चांद पर पहला कदम रखने वाला व्यक्ति कौन था? तो याद रखेंगे आप लोग सही उत्तर देखिए बी में आपका दिया गया। कौन सा? तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग आपको याद रखना है साथियों, बी ऑप्शन देखिए उत्तर दिया गया है। चलिए सभी एक एक चीज़ों को आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, पूरा का पूरा क्लास की क्वेश्चन रामबाण है। ठीक है साथियों, परमाणु देखिए परमाणु जो घड़ी
किस सिद्धांत पर काम करता है? परमाणु देखिए आपका जो घड़ी है ना, किस सिद्धांत पर काम करता है? चलिए 36 नंबर सवाल है और इसका आंसर देखिए आपका सी में दिया गया है। ठीक है, विकिरण आपको याद रखना है जी। आगे देखिए, रेडियो का आविष्कार यह किसने किया? रेडियो का जो आविष्कार है ना, याद रखेंगे ए में आपका दिया गया मार्कोनी निवासी के द्वारा आपको याद रखना है। चलिए, सबसे अधिक ऊर्जा देने वाला तत्व कौन सा है? बहुत ही मेहनत के साथ हम आप सभी के लिए यह क्लास लेकर आते हैं दोस्तों, तो कम से कम आप सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करेंगे। दोस्तों के पास ग्रुप में आप लोग ज़रूर इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि देखिए इस वीडियो को जो है लाने के लिए आप सभी का क्वेश्चन सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद आपको जो है पूरा मेहनत करके हम आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चनों आपको छाट कर लेकर आते हैं। तो कम से कम आप सभी साथी इतना करेंगे कि शेयर कर दीजिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास। और हाँ, चैनल से आप लोग जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। डेली आपको क्लास में जुड़ना है। डेली यहाँ पर आपको क्लास मिलेगा साइंस का, जीके जीएस का और रीजनिंग का। सबसे अधिक ऊर्जा देने वाला तत्व कौन सा है? तो याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर देखिए बी में दिया गया। कौन सा? तो बी ऑप्शन वर्षा आपको याद रखना है जी। आगे देखेंगे तो रंगीन टीवी में कौन सा किरणें प्रयोग होती है? बताइएगा, रंगीन टीवी में कौन सी किरणें प्रयोग होती है? तो सही जवाब दिया गया फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए में दिया गया। कौन सा? सॉरी, कैथोड किरणें आपको याद रखना है। कैथोड किरणें याद रखिएगा। 40 नंबर सवाल देखिए क्या कराएं, समझिएगा। पृथ्वी की सतह का लगभग कितने प्रतिशत भाग जल से ढका हुआ है? पृथ्वी का सतह जो है लगभग कितना प्रतिशत जल से ढका है? तो 71% आपको याद रखना है जी। ठीक है, 71% याद रखिएगा। डीएनए की जो संरचना है खोज किसने की? बताइए। चलिए बताएंगे आप लोग, डीएनए का जो संरचना है यह खोज किसने की? तो आप सभी को याद रखना है। यहाँ पे सही उत्तर देखिए साथियों आपका दिया गया है। जितने भी लोग यहाँ पे आंसर कर रहे हैं बी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर देखिए ए हो जाए। कौन सा? तो ए आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है जी। आगे देखेंगे अगला प्रश्न क्या कराएं, समझिएगा। एक एक प्रश्न को याद रखेंगे, सभी क्वेश्चन आपके परीक्षा के लिए रामबाण है। क्लोरोफिल किस धातु यौगिक? बताइए, लोहा है, मैग्नीशियम है, तांबा है या कैल्शियम होगा? चलिए आंसर करेंगे आप लोग। इसका उत्तर देखिए आपका बी में दिया गया है जी। ठीक है, तो बी ऑप्शन याद रखेंगे, मैग्नीशियम आपका उत्तर सही दिया गया है। और मनुष्य की सबसे जो बड़ी ग्रंथि है ना, यह कौन सा है? मनुष्य की सबसे देखिए बड़ी ग्रंथि आपको याद रखना है, यह कौन सा है? तो यहाँ पर याद रखेंगे बी ऑप्शन। ठीक है, यकृत आप लोग याद रखिएगा। और आगे देखेंगे, पृथ्वी के सबसे नज़दीकी कौन सा तारा है? पृथ्वी का सबसे जो नज़दीक कौन सा तारा है? तो याद रखेंगे आप लोग, सही उत्तर देखिए आपका बी में दिया गया। कौन सा? तो बी ऑप्शन याद रखेंगे, सूर्य आपको याद रखना है। चलिए, पृथ्वी का सबसे जो गर्म ग्रह है यह कौन सा है? पृथ्वी का सबसे जो गर्म ग्रह है ना, यह कौन सा है? तो साथियों लॉक करेंगे शुक्र, आपको देखिए यहाँ पर दिया गया है बी ऑप्शन सही जवाब। टेलीफोन का जो आविष्कार यह किसने किया? टेलीफोन का आविष्कार आपको याद रखना है, ए ऑप्शन दिया गया है साथियों, ग्राहम बेल के द्वारा देखिए किया गया है। तो इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से एकदम आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा, कंप्यूटर का जो दिमाग है यह किसे कहा जाता है? क्लास को अच्छे से देखिए, अंत तक देखिए, चीज़ों को समझिएगा। कंप्यूटर का जो दिमाग है ना, यह किसे कहते हैं जी? तो सीपीयू को कहा जाता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट आपको याद रखना है। आगे देखिएगा, अगला सवाल है कि रेडियो धार्मिकता की जो खोज है यह किसने की? रेडियो धार्मिकता की जो खोज है ना, यह किसने की साथियों? तो ऑप्शन नंबर देखिए साथियों ए में आपका दिया गया हेनरी बैकरल के द्वारा आपको याद रखना है। चलिए, कौन सी धातु तरल अवस्था में रहती है? बताइए, कौन सी धातु है जो तरल अवस्था में रहती है? तो ए ऑप्शन देखिए दिया गया, पारा आपको याद रखना है। क्या? पारा देखिए साथियों उत्तर आपका दिया गया है जी, याद रखिएगा। उसके बाद देखिए, पृथ्वी पर सबसे बड़ा ग्रंथि कौन सा होगा? चलिए आप सभी कमेंट करके बता देंगे। क्लास क्वेश्चन अच्छा लगा हो, क्लास को लाइक करेंगे और आप सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पीडीएफ आप सभी को लेना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया टेलीग्राम चैनल का, वहाँ से जुड़ जाइए आप लोग। ठीक है।